कुछ जातियां जो हैं सारे अधिकारों पे कब्जा मार के बैठी हैं। इसका पता तभी रहेगा जब आर्थिक आंकड़े जारी होंगे। ये तो आपके सामने है, मैं तो पहली बार इस मिट्टी को नमन करने आया हूँ। जिस तरह का प्यार जम्मू एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कोई गांव ऐसा बचा होगा जहां लोगों ने खड़े होकर स्वागत नहीं किया। माँओं बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने और नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रत्याशी हमारे यहाँ लड़ रहे हैं उनमें भी जहां हम लोग खड़े हैं रामगढ़ में, सुरेंद्र अत्री जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे। आजाद समाज जम्मू कश्मीर कितने लंबे समय तक जनता इंतजार करती चुनाव हो, लेकिन यहाँ की सरकारों ने हमेशा चुनाव को बाधित करने का काम किया। इस बार भी जनमत के आगे, जन भावनाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा और चुनाव कराना पड़ा। तो जिन सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, स्टेट की टीम ने जिन सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए हैं, मेरा तो मानना है कि हम सभी सीटों को जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जनता के हाथ में, तो हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से यहाँ काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितों की रक्षा करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। सैकड़ों आंदोलन मैंने उनके देखे हैं। मेरा विश्वास है जनता ही बड़ी है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जम्मू कश्मीर की महान जनता आशीर्वाद देगी तो सभी वोट देने के लिए भाई सुरेंद्र जी को तैयार करेगा। गली गली जाके अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी उठा लेना, बूथ पे जाके घूम के लोगों से अपील कर लेना कि हमने सारी पार्टियों को मौका दिया है, भाई सुरेंद्र जी को मौका देना है। एक मौका आप मुझे दो, एक मौका आप हमें दो, एक मौका सुरेंद्र अत्री को दो, एक मौका बाबा साहब के बच्चों को दो। और फिर आप देखना कि जैसी आवाज पार्लियामेंट में भाई चंद्रशेखर राजा उठाते हैं, वैसी आवाज असेंबली में आपका छोटा भाई सुरेंद्र अत्री उठाने का काम करेगा। और कितना गौरव होगा अम्बेडकर वादियों को जब यहाँ से पट्टी चलेगी कि आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार भारी वोटों से आगे चल रहा है। इसका मतलब बाबा साहब की विचारधारा जम्मू में भी फल फूल रही है। बाबा साहब का राज आएगा, ये बात भी आगे बढ़ेगी। आपकी जेबों में फोन है, जरा निकालना अपने अपने फोन, देख लेना गए तो नहीं गई। कोई बात नहीं, रिचार्ज सस्ते करवा देना सरकार बना। अपने अपने फोन जरा जेब से निकालना, एक बार मैं देख लूं आपके फोन आपकी जेब में है भी या नहीं है। सभी चेक कर लो। इस फोन में आपके कम से कम 100 नंबर होंगे, हैं या नहीं। एक घंटा खाली बैठ के जब गाने सुनते हो, नाटक देखते हो, तो कम से कम आधा घंटा निकाल के अगर 10-10 फोन भी रोज कर दोगे और अपनी विधानसभा के लोगों से अपील कर दोगे, रिश्तेदारी आपकी हैं, मामी इतने रहनी होगी, कुप्पी इतने रहनी होगी, मासी इतने रहनी होगी, और तो और भाई की ससुराल इतने होगी, बहन की ससुराल इतने होगी, तो उनसे भी फोन करके कह देना कि अपने और अपने परिवार का वोट भाई सुरेंद्र जी को डलवाना है। केतली का चुनाव निशान है। और अपने उनको भी कह देना कि अपने रिश्तेदारों को फोन कर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।